बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें बच्चे जो आज आपका टॉपिक है दैट इज़ फिल्ट्रेशन एंड लेक्चर नंबर 19। कुछ एक दो बातें हैं जो आपसे क्लियर करना चाहूँगी, जिसमें पहली चीज़ तो ये कि आज से मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगी। फ्रॉम नाउ टिल आवर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट्स आई विल मार्क योर अटेंडेंस। क्लियर है? और अटेंडेंस किस तरह मार्क होगी कि जब आप लेक्चर यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे अपना, तो आप मुझे जस्ट एक मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप करेंगे दैट यू हैव नोटेड, यू हैव प्रिपेयर्ड योर लेसन, देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस। यू विल जस्ट सेंड मी योर नेम एंड रोल नंबर। मेरे पास आपकी अटेंडेंस शीट है, मैं आपकी वहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर दूँगी। इससे पहले की जो अटेंडेंस थी वो जस्ट मैंने आपकी मार्क की थी अबाउट टेस्ट। सेकेंड थिंग इज कि आप लोग टेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे। आई टोल्ड यू कि मैं आपका सैटरडे को टेस्ट लूँगी, बट नॉट अ सिंगल स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टेड इन दैट टेस्ट। ना आप लोगों ने ये जहमत गवारा की कि आप पूछ लें कि टेस्ट कौन सा है, कितने मार्क्स का है, कितने MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाटएवर। तो अगर आप लोग इस चीज़ का पेन लेना ज़रूरी नहीं समझते तो आई थिंक ये वाला सेशन टेस्ट का मुझे यहीं पर स्टॉप करना चाहिए। दैट वुड बी बेटर। अगर मैं फिज़िकली जब आप लोग अपेयर्ड हूँ तब आपका टेस्ट लूँ, तो ये सेशन में टेस्ट का आपका यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और उसकी जगह आपकी अटेंडेंस जो है वो डेली बेसिस पर मैं मार्क करूँगी। क्लियर हो गई? द थर्ड थिंग इज़ कि ये जितने लेक्चर्स मैंने आपको ऑनलाइन दिए हैं, मैं ये हर बच्चे के चेक करूँगी कि आप लोगों ने इन लेक्चर्स को लिखा है या नहीं लिखा। बिकॉज आप लोग जानते हो कि ये सारे के सारे लेक्चर्स, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ एडिशन है। आप वो एडिशन जो मैंने करवाया है, आपने बेशक उसको अपने पुराने लेक्चर्स में नोट डाउन किया हो, सेपरेट नोट डाउन किया हो, अपने नोट्स पर राइट डाउन किया हो, जहाँ पर भी किया हो, डजेंट मैटर, बट आई विल चेक इट। तो आने से पहले आप लोग ये चीज़ मेक श्योर करेंगे कि आपके पास सारा मटेरियल पिछला भी और जो अब लेक्चर्स हुए हैं उनका भी मौजूद हो। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 19, फिल्ट्रेशन। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे filtration under reduced pressure, that is also known as vacuum filtration। vacuum filtration। तो filtration under reduced pressure में जो हमारे पास असेंबली है, इसमें the first one is Buchner funnel। हमें एक फनल की ज़रूरत होगी which is called as Buchner funnel। एक फ्लास्क की ज़रूरत होगी that is a filtration flask and a filter pump। तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी इस असेंबली को बनाने के लिए। बुचनर फनल हमने जब स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स पढ़ना, उसमें हमने जो सेकंड नंबर पर ऑपरेटर्स पढ़ा था दैट वाज बुचनर फनल। उस फनल को हमने लेना है और अपनी फ्लास्क के ऊपर रख देना, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन फ्लास्क।
द फर्स्ट फ्लास्क इज फिल्ट्रेशन फ्लास्क। ये वाली फ्लास्क एक और फ्लास्क के साथ अटैच होती है। इट इज अटैच टू अनदर फ्लास्क, रीजन टू अवॉइड द बैक सक्शन, टू अवॉइड बैक सक्शन। दिस सेकेंड फ्लास्क इज कनेक्टेड टू अ फिल्टर पंप। ये जो सेकेंड वाली फ्लास्क है, दिस सेकेंड फ्लास्क इज कनेक्टेड टू द फिल्टर पंप, दिस filter pump. A filter paper of good quality is cut to the size of Buchner funnel and placed over the perforation of Buchner funnel. Buchner funnel की perforation के ऊपर हम उस फ्लास्क, उस फिल्टर पेपर को रख देंगे। The liquid to be filtered is poured over this filter paper. जो लिक्विड हमें फिल्टर करना है वो हम इसके ऊपर pour down करेंगे, उंडेलेंगे। When vacuum is created, ये पंप जब ऑन करेंगे वैक्यूम क्रिएट होगा, खाली जगह क्रिएट होगी, तो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा, यानी इनसाइड प्रेशर कम होगा, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जहाँ प्रेशर कम है वहाँ की तरफ लिक्विड ने मूव करना है। अब इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कि जो हमारा लिक्विड है वो इस पंप के अंदर मूव ना करे, हमने ये सेकेंड फ्लास्क लगाई है ताकि अगर कोई लिक्विड बैकवर्ड मूव करता है तो हम उसको इस फ्लास्क में कलेक्ट कर लें। द वैक्यूम इज क्रिएटेड, फिल्ट्रेशन स्टार्ट्स एट हाई स्पीड एंड फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड इन द फिल्ट्रेशन फ्लास्क, और फिल्ट्रेट को हम इस फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। इन द लेबोरेटरीज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स इट इज़ यूज्ड। लैब्स के अंदर स्मॉल स्केल पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अपने प्रेसिपिटेट्स को वॉश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन ये आपका था वैक्यूम फिल्ट्रेशन। द अदर वन इज फिल्ट्रेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फिल्ट्रेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। इसकी असेंबली को अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आप इन चीज़ों के नाम पहले पढ़ चुके हैं। ये वुल्फ बॉटल शायद आपने पहले नहीं सुना हुआ, बट ये आपने पढ़ा हुआ है कि इस फनल का नाम क्या है। ये सिंपल फनल है, ये हम एयर ट्यूबिंग जस्ट एक इंसर्ट कर देते हैं। जो ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, दिस वन इज़ द एक्सट्रैक्शन फ्लास्क। इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन फ्लास्क। ये हमने जब लिखा था अपना ग्लासवेयर फर्स्ट ईयर में तो हमने वहाँ पर इस फ्लास्क को देखा था, और आपने इस फ्लास्क को मेरा ख्याल से फार्माकोग्नोसी के अंदर भी बड़ी डिटेल से देखा होगा कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। प्रोसीजर का क्या है, द वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी वो लिक्विड जो वोलेटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं, एंड फ्लेमेबल, और जो जल्दी जल जाते हैं, कैन नॉट बी फिल्टर बाय ऑर्डिनरी मेथड्स। उनको हम आम मेथड्स के जरिए फिल्टर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ लॉस थ्रू इवेपोरेशन एंड लायबिलिटी टू एक्सप्लोड। यानी दो चीज़ों से बचने के लिए, अगर वोलेटाइल है तो उसका लॉस हो जाएगा। अगर हम सिंपल फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं, थोड़ा टाइम टिकिंग होता है तो वो एवेपोरेट हो जाता है। एंड लायबिलिटी टू एक्सप्लोड, और वो जल जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हम ये वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं कि हम वोलेटाइल लिक्विड्स और फ्लेमेबल लिक्विड्स को किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। फॉर फिल्ट्रेशन, यानी इसकी जो वर्किंग है, द फनल मस्ट बी कवर्ड एंड रिसीवर मस्ट बी, जो हमारा फनल है दैट फिल्ट्रेशन के लिए जो हमने फनल इस्तेमाल की है, दैट शुड बी कवर्ड, वो ढकी हुई होनी चाहिए, अच्छी तरह से कवर होनी चाहिए। और जो रिसीवर है हमारा, दैट शुड बी क्लोज्ड, उसको बंद होना चाहिए, कहीं से उसकी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। नाउ वेयर इज द रिसीवर, यहाँ पर आप रिसीवर को कहाँ देख सकते हैं। ये तो हमारी फ्लास्क हो गई, ये हमारी फनल हो गई।
फनल में फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, ये इसके अंदर, इस टैंक के अंदर मौजूद है। इस टैंक को हम बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलेंगे? रिसीवर। और इसका नाम क्या है? वुल्फ्स बॉटल। वुल्फ्स बॉटल। एक ओपनिंग और है, बट दैट ओपनिंग इज आल्सो कनेक्टेड टू द ओपनिंग ऑफ द फिल्टर फनल। यानी कि इस रिसीवर की कोई ओपनिंग मौजूद नहीं है। अगर ये एयर टाइट भी हो जाएगा तो इसकी जो एयर है वो इस रिसीवर के अंदर चली जाएगी। अगर कोई वेपर्स बन रहे हैं तो वो वेपर्स इस एयर ट्यूबिंग के थ्रू इसके अंदर वापस चले जाएंगे, हवा के अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा लिक्विड का। एंड प्रोविजन मस्ट बी मेड फॉर द एयर टू एस्केप फ्रॉम द रिसीवर। ये एयर को एस्केप करने के लिए एयर ट्यूबिंग इंसर्ट की गई है। क्लियर हो गया? सिंपल सी इसकी है, फनल इज कवर्ड एंड रिसीवर मस्ट बी क्लोज्ड। फनल कवर होनी चाहिए, रिसीवर क्लोज होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं ऊपर एक अलग से इसके अंदर कवर मौजूद है, उस कवर से ही ट्यूबिंग निकल रही है। ये वाली ट्यूबिंग के लिए भी और एयर ट्यूबिंग के लिए भी होल मौजूद है। तो फनल भी कवर्ड होनी चाहिए और हमारा फ्लास्क भी जो हम यूज़ कर रहे हैं रिसीवर टैंक, वो भी कवर होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसका यूज़ मेंशन नहीं था तो आप इसमें सिंपली इसका यूज़ लिखेंगे, इट इज़ यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ volatile liquids to prevent the loss through evaporation। नंबर 2 पे लिख देंगे, इट इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड विच कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड्स एंड हैव लायबिलिटी टू एक्सप्लोड। जो हमने फर्स्ट 2 लाइन्स लिखी हैं उनको आप इसके यूजेस में लिख देंगे या एडवांटेजेस में लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारा था फिल्ट्रेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। द नेक्स्ट वन इज sedimentation and decantation। sedimentation and decantation। जो sedimentation है बच्चे, that is simply the process in which insoluble impurities settle down at the bottom of liquid to form a sediment। For example, obtaining a clear water from muddy water। क्लियर हो गया? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास सेडिमेंटेशन की। वर्किंग भी इसकी सेम ही है। क्या करेंगे? द मेथड कंसिस्ट ऑफ अलाउइंग द स्लरी टू स्टैंड इन अ सुटेबल वेसल। जो हमारी स्लरी है, सस्पेंशन है, उसको कुछ देर के लिए हम रख देंगे वेसल में। देन until the solid settle down at the bottom or either rises at the top depending upon the density। 2 तरह से सेडिमेंटेशन हो सकती है, या तो बॉटम पर सेपरेट हो सकते हैं या फिर सरफेस के ऊपर जाकर ये स्टैंड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि डेंसिटी कितनी है सॉलिड्स की। ये आप देख सकते हैं, ये जो सेडिमेंटेशन हुई है ये लोअर सरफेस पर है। अगर हम कोई कम डेंसिटी वाला मटेरियल लेते हैं तो वो अपर सरफेस पर जाकर स्टैंड कर जाएगा। क्लियर हो गया? डिकेंटेशन सिंपली जब हम सेडिमेंटेशन करवा लेंगे परफॉर्म, तो सेडिमेंटेशन में से जब हम ये नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली क्लियर लेयर को सेपरेट कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, सॉरी डिकेंटेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ जेंटली pouring clear liquid into another beaker without disturbing the sediment। सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बगैर जो ऊपर हमारी लेयर वाटर की बनी है उसको अलहदा करना इज कॉल्ड डिकेंटेशन। क्लियर हो गया? सेडिमेंटेशन वाली लेयर को डिस्टर्ब नहीं करना, हमने जस्ट सेपरेट कर देना है क्लियर वाटर वाली लेयर को। अगर डिफरेंस आ जाए तो मैंने यहाँ इसी वजह से फिल्ट्रेशन को ऐड किया है। बेसिकली ये फिल्टर करने के प्रोसेस हैं, तो फिल्ट्रेशन भी उनमें से। अगर हम फिल्ट्रेशन को लें इन तीनों में से तो दैट इज बाय यूजिंग अ फनल फिल्टर पेपर।
बट यहाँ हम विदाउट एनी फनल, विदाउट एनी फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए ये हमारी सिंपल सी असेंबली होती है। क्लियर हो गया? देन यू कैन सी हियर दिस इज अ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो, इन विच इनसॉल्युबल हैवी पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर अलाउड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। This one is the decantation process. यहाँ आप देख सकते हो ये ग्लास रॉड के ऊपर इसलिए हम वाटर को या जो भी हमारा लिक्विड हो उसको सपोर्ट देते हैं ताकि स्प्लैशिंग ना हो, वाटर या लिक्विड हमारा इधर उधर वेस्ट ना हो। तो ग्लास रॉड हेल्प करता है कि वो जो हमारा लिक्विड है वो एक स्मूथ वे में हमें मिले। देन व्हाट इज सुपरनेटेंट? सुपरनेटेंट एक हमारे पास सिंपल सोल्यूशन है, एक हमारे पास सस्पेंशन है। जब सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रख देंगे तो वो सेडिमेंटेशन परफॉर्म करेगी लाइक दिस। प्रेसिपिटेट्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा। अब सेडिमेंटेशन के बाद जो ऊपर हमें क्लियर लेयर मिलती है एक, दैट इज अ सुपरनेट या सुपरनेटेंट। दैट इज अ सुपरनेटेंट। द यूजुअली अ क्लियर लिक्विड ओवरलाइन मटेरियल के ऊपर जो मौजूद होती है, डिपॉजिटेड बाय सेटलिंग, प्रेसिपिटेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन, सेटल डाउन करवाने से, प्रेसिपिटेट करवाने से या सेंट्रीफ्यूग करवाने से, दैट इज कॉल्ड अ सुपरनेटेंट। क्लियर हो गया? A clear liquid over the overlying material deposited by settling, precipitation and centrifugation is called supernatant. क्लियर हो गया? Now the last one is straining or collation. You would say collation. सेम है ये दोनों, स्ट्रेनिंग भी और कोलेशन भी, फिल्ट्रेशन भी, ये टर्म्स सेम ही यूज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अंदर व्हेन वी नीड टू रिमूव विजिबल लार्ज साइज पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ कोर्स फिल्ट्रेशन मीडियम लाइक अ कॉटन वूल और अ मुस्लिन, द प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रेनिंग। इट्स नॉट स्टेनिंग, it's straining, STRA। स्ट्रेन करना, सीव करना, छानना, अलहदा करना, किसको? विजिबली लार्ज पार्टिकल्स को। और जो हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ये कैसा है? कोर्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसमें कॉटन वूल और मुस्लिन यानी मलमल का कपड़ा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था? इट इज़ अ सिंपल एंड क्रूड मेथड ऑफ, क्रूड मतलब बहुत पुराना और बहुत सिंपल सा मेथड है किसी चीज़ को फिल्टर करने के लिए। और वो चीज़ क्या होगी? लार्ज साइज विजिबल पार्टिकल्स होंगे विच इज़ अलाउड टू पास थ्रू द मुस्लिन क्लॉथ और अ पोरस सब्सटेंस विच विल अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू इट बट रिटेन द सॉलिड ओवर इट। सॉलिड को ऊपर रिटेन करेगी। It is used for the separation of solid impurities from the liquids. Liquids में से solid impurities को remove करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Apparatus है, it is a very simple apparatus having a straining medium and a support for straining medium. Straining medium को रखने के लिए कोई support, for example funnel है अगर हमारे पास तो हम उसको रखते हैं एक फ्लास्क के ऊपर। इसी तरह एक स्ट्रेनर है हमारे पास तो हमें कोई चीज़ चाहिए उसको रखने के लिए। Then the straining medium is usually colorless material such as funnel, muslin, wool or any other cloth. The straining medium must be washed before use.
यूज़ से पहले उसको वॉश करना लाजमी है। क्लियर हो गया? तो ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। तो इसका अगर हम एक चैप्टर का अगर ओवरव्यू लें तो इसमें हमने सबसे पहले स्टडी किए डिफरेंट डेफिनेशंस देखी अबाउट फिल्ट्रेशन, कि व्हाट इज फिल्ट्रेशन, हाउ इट इज परफॉर्म्ड, व्हाट इज अ फिल्टर मीडियम, व्हाट इज अ slurry, what is a suspension, what are the factors which affect the rate of filtration. Then इसके बाद हमने देखा what is a filter aid, filter aid क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरह हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं by using a pre-coating process or by a body mixing process. Then हमने देखा व्हाट इज अ फिल्टर मीडिया, व्हाट इज अ फिल्टर मीडिया। फिर इस फिल्टर मीडिया की हमने डिफरेंट टाइप्स देखी, अप टू 11 और 12 डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी की सेपरेटली, कि कौन कौन से टाइप का फिल्टर मीडिया हम यूज कर सकते हैं। फिर हमने उसके डिफरेंट फिल्ट्रेशन के लिए डिफरेंट फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स देखे, that were 15 in number, जिसको हमने 1 by 1 स्टडी किया विद डायग्राम। मतलब इस चैप्टर में आपके टोटल 15 डायग्राम्स हैं जो कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये 15 डायग्राम्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जो क्लासेस के बाद में आपकी, जब आप लोग फिजिकल क्लासेस में अपेयर हो गए तब मैं आपकी चेक करूंगी। उसके अलावा हमने सेपरेटली जब हर ऑपरेटर्स को स्टडी किया, हमने देखा कि उसमें किस टाइप का फिल्ट्रेशन मीडिया हमने इस्तेमाल किया है। किसी में आपने देखा है हमने बुचनर फनल यूज किया है, किसी में हमने सिंपल फनल यूज किया है, किसी में हमने सिंटर्ड ग्लास फनल यूज किया है, किसी में मेम्ब्रेन फिल्टर यूज किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी असेंबली में हमने किस फिल्टर मीडिया का इस्तेमाल किया। जैसे अगर हम स्ट्रेनिंग की एग्जांपल लें तो इसमें हमने फिल्टर मीडिया कौन सा यूज किया है, अमूजलिंग क्लॉथ, मलमल का कोई कपड़ा यूज कर सकते हैं हम, कोई वूल क्लॉथ हम यूज कर सकते हैं, कोई हम चीज क्लॉथ यूज कर सकते हैं विच हैविंग अ फिल्टर एड। तो हर ऑपरेटर्स में एक सेपरेट फिल्टर मीडिया मौजूद था। क्लियर हो गया? फिर हमने हर जो हमने पढ़ा ऑपरेटर्स, उसकी यूज पढ़ा, उसका एडवांटेज पढ़ा। सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स के बारे में लिखा, देन हमने उसका प्रोसीजर लिखा, उसके बाद हमने उसके एडवांटेजेस लिखी या उसका यूज लिखा। क्लियर हो गया? जो टेस्ट होगा इसका वो फुल चैप्टर का ही होगा, और ये तभी होगा जब आप फिजिकली क्लासेस में अपेयर होगे। और जो आपका पिछला टेस्ट सैटरडे को होना था, दैट वाज ड्राइंग टेस्ट आपका बना हुआ है, बट वो अभी मैं लूंगी नहीं, वो अब आपका फिजिकल क्लासेस में ही होगा टेस्ट। अटेंडेंस आपकी मैं मार्क करूंगी, तो आप लोगों ने ये एक मेहरबानी करनी है, जब आप लेक्चर को सुन लें तो आपने उसको ये मेक श्योर करवाना है कि आप अपनी अटेंडेंस मुझसे मार्क करवा लें। और जिन बच्चों को लग रहा है कि अटेंडेंस मार्क नहीं होगी या शायद हमारे साथ कोई टाइम पास कर रहे हैं किसी तरह से भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ज़रूरत पेश आएगी तो आपको इसकी मार्कशीट भी दिखा दी जाएगी, जो मेरा नहीं ख्याल के ज़रूरी है। आपको वर्बली बता दिया गया है कि अटेंडेंस मार्क होगी। जैसे ही आप लेक्चर नोट डाउन करेंगे, आपको मुझे दिखाना होगा कि यस यू हैव नोटेड योर लेक्चर, यू हैव प्रिपेयर्ड योर लेक्चर, so that I could mark your attendance. क्लियर हो गया?
ये 15 डायाग्राम्स, आपको बार बार मैं ये चीज़ रिमाइंड करवा रही हूँ, टोटल 15 डायाग्राम्स हैं आपकी जो आपको बनानी है इस पूरे फिल्ट्रेशन के चैप्टर में। क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोशिश करें इस चैप्टर को आप वाइंड अप करें, आज जो जो आपका मटेरियल रहता है उसको आप नोट डाउन करें और इसको क्लियर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।